मुल्क के बेशतर इलाके मानसून के ताकतवर सिस्टम की जद में। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मुसलसल बारिशें। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। कसूर, अहमदपुर, शर्किया, पाकपतन, दरिया खान, शकरगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बलूचिस्तान के कई अजला में लगातार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रह सकता है। मुल्क भर में बारिशों से कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। चूनिया में मकान की छत गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। ठट्टा के साहिली इलाकों में तूफानी बारिश से 40 घर बह गए, 50 से ज़ायद जख्मी। केपी के शहर करक में सैलाबी सूरत हाल से मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल। लकी मरवत में 10 साला बच्ची सैलाबी रैले में बह गई। बालाकोट के करीब शाहराह कागान लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद, एक गाड़ी धंस गई। बलूचिस्तान के जिला खारान के इलाके दश्त में ईंटों से भरी ट्रॉली सैलाबी रैले में डूब गई। बारखान में मूसलाधार बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्क में मुसलसल बारिशों के बायस दरिया, नदी, नाले बिफर गए। जनूबी पंजाब के अजला राजनपुर और डीजी खान के नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेश गोई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से कोहे कीर्थर, कोहे सुलेमान के पहाड़ी नालों में तोगयानी की वार्निंग जारी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दरियाए सिंध में तोगयानी से 30 गाँव ज़ेर-ए-आब, शहरी नकल मकानी पर मजबूर। बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ शहर शहर शटर डाउन। सियासी जमातों ने भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। अवाम का मिला जुला रद्दअमल। लाहौर में ताजरों के ग्रुप ने हड़ताल की हिमायत कर दी। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सनतकारों की जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची के इलाके न्यू कराची, पावर हाउस, चौरंगी, मोमिनाबाद और शेर शाह में सड़क पर टायर जलाकर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का बिजली सस्ती और टैक्स खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी के कराची में जबरदस्ती दुकानें बंद कराने के इकदाम पर तर्जुमान हुकूमत सिंध का इजहार मजम्मत। ताजिर दो स्कीम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। FBR जराये का कहना है हुकूमत ताजिर दो स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल। मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला। इस्लामाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। धरने के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी मुजाहिरीन तक ना पहुंच सकी। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है हुकूमत की तरफ से फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेगा। रिलीफ को तरसे अवाम के लिए अच्छी खबर। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 सितंबर से पेट्रोल ₹2.97 और डीजल की कीमतों में ₹2.31 फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम होना है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 माह के लिए मामूली रिलीफ का इम्कान। FCA कीमत में बिजली फी यूनिट 31 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दायर। सेंट्रल परचेसिंग पावर एजेंसी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दायर की गई है। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं किए। JUI ने अभी तक इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए।
सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर। ऐवान बाला ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन तरमीमी बिल की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने बिल पेश किया। अपोजिशन की हुकूमती बिल की ऐवान में मुखालिफत। शिबली फराज ने कहा, यह बिल बदनीयती पर मबनी है, ऐवान को मजाक न बनाएं या फिर सेनेट को बंद कर दें। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में गर्मा गर्मी। नायब वजीर आजम इसाक डार का कहना था, पहाड़ों पर चढ़कर शहरियों को कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ गया। विफाकी काबीना इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेस को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकातें। बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों की निशानदही करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद मज़म्मत का इजहार। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था, पाकिस्तानी अवाम का इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान हुआ। मूसा खेल में 23 शहरियों का कत्ल काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान का साथ देंगे। ईरानी सिफारत खाने की तरफ से दहशतगर्दी की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का कहना था, दहशतगर्दी की किसी मुआशरे में कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान में शहीद जवानों की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। नायक अब्दुल मजीद जिला डेरा गाजी खान में सपुर्द खाक। सिपाही मोहम्मद सकलैन की खुशाब। सिपाही ज़ीशानुल्लाह की पेशावर में तदफीन। सिपाही मोहम्मद शहरियार सरगोदा, सिपाही गुलाम मोहम्मद और सिपाही जाकिर खान सोहबतपुर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। मुसलमानों की कंपनी खिलाफत है। पिछले 5 साल हमें अपनी फौज के खिलाफ भड़काया गया। जिस मुल्क की फौज जान देती है आपके लिए, उस फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह आपको खड़े होना पड़ेगा। उन चरपसंद अनासर को जो आपको फौज के खिलाफ उकसा रहे हैं, उन्हें नाको चने चबवाना पड़ेगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना जो हमेशा से दुश्मन कुव्वतों को खटकता है। मुसलमानों की कंपनी खिलाफत है। खिलाफत ही नबूवत के बाद राइज हुई। अहियाए खिलाफत के लिए खुलकर सामने आना पड़ेगा, सब कुछ लुटाना पड़ेगा। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का सेफ फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी फ़ौज हमारे साथ मिलकर लड़ेगी और इसराइल को सबक सिखाएगी। हमें हमारी फ़ौज के खिलाफ भड़काया गया, लेकिन यही फ़ौज है जो हमारे लिए जाने कुर्बान करती है। हमें इस फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होना है। शरपसंद अनासर को नाको चने चबवाना होंगे। पहली दफ़ा खिलाफत कायम होने के लिए जो गलबा पा जाए वो खिलाफत कायम करेगा, वो भले हमारा आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। इस्लामी फलाही रियासत वो मसाली रियासत है जो हाकमियत आला के लिए और इक़्तिदार अवाम के लिए के शरई असूल पर कायम होती है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट अपने तमाम तर वसाइल और के साथ उम्मत के शऊर को इस्लामी बुनियादों पर बेदार करने का अज़म रखती है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट ने अपना मंशूर जारी कर दिया। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर ने अहयाए खिलाफत का मंशूर पेश करते हुए कहा, खिलाफत के लिए जो पहले गलबा पालेगा वही खलीफा होगा, चाहे वो आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। दुनिया में सिर्फ वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने बुनियादी अकीदा और उनसे फूटने वाले निज़ाम के मुताबिक तरजीहात का तयन करती हैं। इस्लामी फलाही रियासत में हाकमियत अल्लाह ताला की और इक़्तिदार अवाम के लिए है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट तमाम तर वसाइल और तवानाइयों के साथ उम्मत के शाऊर को इस्लामी बुनियादों पर बेदार करने का अज़्म रखती है। साद नज़ीर ने मंशूर में निज़ाम खिलाफत के बुनियादी खदोखाल का खाका पेश किया। मुसलमान अपनी तबाही का तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश हो रही है। हमें खिलाफत के झंडे तले मुत्तहद होना होगा।
जनरल सेक्रेटरी तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मीसम रजा का सेफ फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। डॉक्टर फौजिया सदीकी ने कहा कि फ़लस्तीनी माओं को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन और आफिया सदीकी के लिए हम सबको खड़े होना होगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर वहशियाना मजालिम ढाए जा रहे हैं। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर बोले, उम्मत मुस्लिमा का खून बहाया जा रहा है। मुसलमानों की बेहिसी के बावजूद सलाहुद्दीन अयूबी और फारूक आजम के बेटे निकलेंगे। अलामा जुबैर अशरफ उस्मानी ने कहा कि जिहाद करके हम हारेंगे नहीं, बल्कि फतह हमारे कदम चूमेगी। बेलगाम इसराइली फौज की अहले फ़लस्तीन पर मुसलसल जारहियत। सेहूनी फौज के नुसीरत, दीरुल बला, खान यूनिस, जनीन, तुलकरम समेत कई इलाकों में कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 70 फ़लस्तीनी लुकमाया जल। औरतों बच्चों समेत जंग के शहदा की तादाद 40,476 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हमलों के बायस इंसदाद पोलियो मुहिम रोक दी। इलेक्शन से कबल साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल। अमरीकी महकमा इंसाफ की 2020 के इलेक्शन के बाद हंगामों की नई फर्दे जुर्म तैयार। तर्जुमान महकमा इंसाफ का कहना है कि इस नई ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया गया है। फर्दे जुर्म में कहा गया, ट्रंप ने अपनी शिकस्त रोकने के लिए साजिश की थी।